हमारे हिंदू बच्चों को जीसस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि सिलेबस में वो है ही नहीं। हमारे 6वीं क्लास के सिलेबस में देखेंगे, हमने भी पढ़ के आगे आए हैं, तो 6वीं क्लास में रामायण रहता है, लेकिन रामायण के बारे में यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। तो यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनको जीसस का क्लासेस कराया जा रहा है, हमको इससे आपत्ति है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सेंट सेवियर नाम का एक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है। उसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही विवाद किया गया है और उसकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर बात करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल लोग लाइन में लग करके क्रिश्चियन स्कूल्स में जो है अपने बच्चों का एडमिशन चाहते हैं। मैं सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आप जानते हैं आज के समय में जो हिंदू पेरेंट्स भी हैं, जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो एजुकेशन है वो एक क्रिश्चियन स्कूल में हो जाए, उसका एडमिशन हो जाए, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन और वहाँ की फैसिलिटीज़ कभी भी कोई भी इंडियन स्कूल मैच नहीं कर सकता है। और कोई भी ऐसे इंडियन स्कूल ऐसे हैं भी नहीं इतने ज़्यादा हमारे देश के अंदर जो क्रिश्चियन स्कूल्स की जो एजुकेशन है उसको मैच कर पाएँ, उनकी फैसिलिटीज़ को मैच कर पाएँ। तो इसलिए लाइन में लग करके कई सारे स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों के फॉर्म डाल करके वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कैसे भी करके यहाँ पर एडमिशन हो जाए। कोई बात नहीं, अपने बच्चे के लिए ओवर टाइम लगा लेंगे, उसकी फीस का भी इंतजाम कर लेंगे, बस कैसे भी हमारे बच्चे का एडमिशन क्रिश्चियन स्कूल में हो जाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जो वहाँ के कुछ वेले लोग हैं, जैसे पंजाबी में उनको वेला बोला जाता है, या आप कह सकते हैं फ्री बड़े, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो कैसे स्कूल्स के यहाँ पर जा करके प्रशासन को भी परेशान करते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट को भी परेशान करते हैं। जरा एक बार आप ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनको जीसस का क्लासेस कराया जा रहा है, हमको इससे आपत्ति है। भैया, हम लोग कई समय से देख रहे हैं किसी स्कूल में जो कि पाठ्यक्रम के बाहर का जीसस के बारे में, लोयला के बारे में यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तो उसके संदर्भ में हम एक दिन यहाँ बात करने आए, लेकिन प्रिंसिपल महोदय हमको अंदर नहीं घुसने दिया। कार्मेल स्कूल में हो रहा था, यहाँ पर भी धर्मांतरण का काम किया जा रहा है, हमारे हिंदू बच्चों को जीसस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि सिलेबस में वो है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इस्तीफा का मांग किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा आश्वासन देने का वो किया गया। आगे हमारा ये है कि अगर इसमें कोई भी सुधार या बदलाव नहीं होता है तो हम फिर उग्र आंदोलन में आएंगे। यहाँ आरोप ये लगा था भैया कि जैसे हमारे हिंदू बच्चे हैं, तो हिंदू बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब क्लास खाली है या फिर एक्स्ट्रा क्लास लेके जीसस के बारे में पढ़ाया जाता था कि उन्होंने सोसाइटी बनाया, ब्ला ब्ला जो भी है। लेकिन उसी के साथ हमारे 6वीं क्लास के सिलेबस में देखेंगे, हमने भी पढ़ के आगे आए हैं, तो 6वीं क्लास में रामायण रहता है, लेकिन रामायण के बारे में यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप इंडिया में रह करके करते हैं, चाहे इंडिया के बाहर से करते हैं, इंडिया के किसी भी क्षेत्र से करते हैं, किसी भी कस्बे से, किसी भी गाँव से करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। हम पास्टर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। ये लाइसेंस होगा, ये प्रमाण होगा कि आप एक पास्टर हैं। आप इससे शादी पढ़ पाएंगे, क्रिश्चियन शादी, बपतिस्मा दे पाएंगे, मुर्दा दफना पाएंगे, चाइल्ड एजुकेशन कर पाएंगे और प्रचार कर पाएंगे। आपके पास ये प्रूफ होगा कि आप एक पास्टर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सर्टिफिकेट आपको बिशप विजय इमानुएल मिनिस्ट्रीज चंडीगढ़ से दिया जाएगा। यदि आप ये हमसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी फीस दे करके आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। अभी दोस्तों, आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। क्या इन बातों का कोई मतलब बनता है? पहले इस लड़की पर आ जाते हैं। लड़की कहती है 6ठी क्लास में मैंने रामायण पढ़ा था, तो इसको ऐसा लगता है कि शायद इसी ने स्कूल पढ़ा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने किसी क्रिश्चियन स्कूल से जो है एजुकेशन नहीं ली है, बल्कि मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से जो है एजुकेशन ली है। वहाँ पर मुझे तो 6ठी क्लास में कभी रामायण नहीं पढ़ाया गया, बल्कि मैंने 10th किया, 12th किया, तब भी नहीं पढ़ाया गया। इसे कौन से ऐसे स्कूल में ये पढ़ी है कि वहाँ पर इसको 6ठी क्लास में जो है रामायण का जो है सब्जेक्ट पढ़ाया गया? और ये किस तरीके से इस बात को बोलती है कि क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है? आखिर इन लोगों को मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि ये कौन सा नशा करते हैं। जब वो क्रिश्चियन स्कूल है तो वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में ही तो बताया जाएगा, वो कोई गुरुकुल थोड़ी है। अगर तुमको इतनी ही चिंता है तो तुम अपने बच्चों को हिंदू स्कूल के अंदर डालो, जहाँ पर उनको उनके देवी देवताओं के बारे में बताया जाए, है ना? कौन तुमको रोकता है? क्रिश्चियन स्कूल्स वाले खुद घर घर नहीं जाते हैं बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए, बल्कि लाइन लगा करके लोग खड़े होते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन कैसे भी इस स्कूल में हो जाए। अगर इतनी ही दिक्कत है तो जाकर के अपने बच्चों को जो है हिंदू स्कूल के अंदर डाल दो, जहाँ पर तुमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमारे देवी देवताओं के बारे में सिखाया जाए। क्रिश्चियन स्कूल के अंदर भी बच्चे डालने हैं और उसके बाद ये भी वहाँ पर एक्सपेक्टेशन इन लोगों को रखनी है, इन फ्री लोगों को, कि वहाँ पर बस यीशु मसीह के बारे में ना बता दिया जाए। यीशु मसीह के बारे में किसी को बताना, मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया बात है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यीशु मसीह
बहुत सारी बातों के लिए जो है, जो आज संसार में बीत रही हैं, उनके लिए मना करता है। वो नशे के लिए मना करता है, व्यभिचार के लिए मना करता है और बहुत सारे पापों के लिए मना करता है। वो लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से आप इन सब बातों को छोड़ करके उसके पीछे चल सकते हैं। पानी में डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे, बल्कि यीशु मसीह के लहू से धुलेंगे। ये बातें सिखाई जाती हैं, तो इसमें भी इनको दिक्कत है। और फिर बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाने हैं, मतलब कैसा ये पाखंड है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।